अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, और इसके टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से हमने तकरीबन 7 एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। डॉट, लाइन, शेप, साइज़, स्पेस, कलर एंड वैल्यू। और ये इसका लास्ट एलिमेंट है डिज़ाइन का, इसको हम देखते हैं, वो है टेक्सचर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्सचर क्या है, टेक्सचर की काइंड क्या है, टेक्सचर के टाइप्स क्या है और टेक्सचर होता क्या है। सबसे पहले व्हाट इज़ टेक्सचर देखते हैं। टेक्सचर क्या है? टेक्सचर है फील ऑफ सरफेस इज़ कॉल्ड टेक्सचर। अगर हम किसी भी सरफेस को महसूस करें, उसको हम कहेंगे टेक्सचर। जैसा कि ये आपके सामने एक फ्लैट सरफेस पे डिज़ाइन बना हुआ है, ये आपको फील हो रहा है कि ये 3D है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है, इसको हम कहेंगे टेक्सचर। उसके बाद इट मे बी रफ़, स्मूथ एंड सिल्की। अब ये टेक्सचर रफ़ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है एंड सिल्की भी हो सकता है। जैसे कि रफ़ की ये एग्जांपल है आपके सामने एक, ठीक है। स्मूथ की ये आपके सामने एग्जांपल है और सिल्की की ये आपके सामने एग्जांपल है। ये प्रिंट जो है ये सिल्की है, लुक लाइक ये चमकदार और 3D इमेज दे रहा है, तो इसलिए हमने इसको कहा है सिल्की है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सचर नेचर। अब जो टेक्सचर है वो कितनी नेचर का हो सकता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होगा? बेस्ड ऑन नेचर और नेचुरल, ठीक है। अब ये जो टेक्सचर है ये नेचर ने बनाया होगा, मैन मेड टेक्सचर नहीं होगा। जैसे कि आपके सामने एक पत्ते की पिक्चर है, तो इसमें अब क्या है कि इसमें उसने नेचुरली कुदरती तौर पे इसके अंदर डिज़ाइंस बने हुए हैं। ये इंसान का बनाया हुआ टेक्सचर नहीं है। जो कुदरती तौर पर टेक्सचर, कोई शक्ल, कोई चीज़ बनी हो, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। अब हम इनऑर्गेनिक की तरफ आते हैं। तो मैन मेड टेक्सचर। अब ये जो आपके सामने पिक्चर है, ये मैन मेड टेक्सचर इस तरह से है कि इसको हमने बिग सर्कल और स्मॉल सर्कल्स ऑफ जो स्टिक्स हैं उसका या स्टेम है उसका यूज़ करते हुए हमने एक टेक्सचर क्रिएट किया है, तो इसे हम कहेंगे मैन मेड टेक्सचर। अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ टेक्सचर क्या है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है अप्लाइड। अब अप्लाइड क्या है? सेम फील व्हेन यू लुक एंड टच। अब इसमें टेक्सचर की काइंड ये अप्लाइड में ये होता है कि आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, अगर आप उसको फील कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको 3D फील कर रहे हैं या उसको उभरा हुआ फील कर रहे हैं, तो जब आप उसको टच करेंगे तो फिर भी आपको वो उभरी हुई फील होनी चाहिए। जैसा कि इस पिक्चर में ये एक मैट्रेस की पिक्चर है, तो अगर आप मैट्रेस, इस तरह के मैट्रेस के ऊपर आप हाथ फेरें तो आपको फील होगा कि ये उभरा हुआ है, देखने से भी वाज़ेह नज़र आएगा कि ये उभरा हुआ है। इस तरह इसकी दूसरी काइंड है, वो है इम्प्लाइड। अब इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड बेसिकली होता है डजंट सेम फील व्हेन यू लुक एंड टच, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो देखते हैं वो बेसिकली जब आप टच करते हो तो वो होता नहीं है। जैसा कि इस पिक्चर में है, ये गाड़ी का शीशा है, ये टूटा हुआ है, ठीक है। अब देखने में ये टूटा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी लाइंस, क्रैक्स नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन जब आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो ये क्या होगा? ये आपको क्रैक की फील नहीं होगा, ये आपको स्मूथ ही फील होगा, ठीक है। या अगर आप स्टिकर लगा दें, तो आप किसी के ऊपर इस तरह का स्टिकर लगा दें ग्लास के ऊपर, तो वो आपको देखने में क्रैकी फील हो रहा है कि टूटा हुआ है, चुभेगा हमारे हाथ में, ठीक है। लेकिन जब आप उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो वो क्रैकी नहीं होगा, ठीक है, वो स्मूथ आपको फील होगा। इस तरह नेक्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ टेक्सचर के। टेक्सचर कितनी टाइप्स का होता है। सबसे पहले पैटर्न टेक्सचर। अब पैटर्न टेक्सचर क्या है? पैटर्न टेक्सचर बेसिकली इट क्रिएट इंटरेस्ट। पैटर्न टेक्सचर का पर्पज़ क्या होता है? ये इंटरेस्ट किसी देखने वाले की तवज्जो हासिल करता है। पैटर्न टेक्सचर ऑन हैंड बैग, शूज़, गिफ्ट पेपर्स, ठीक है, इनके ऊपर पैटर्न टेक्सचर हो सकता है। इसी की अब डिफरेंट टेक्सचर डिफरेंट हैंड बैग्स के ऊपर होते हैं, शूज़ के ऊपर होते हैं, स्टाइल, ठीक है। तो हम वो देखते हैं बेसिकली, हम अगर अदर वर्ड्स में कहें तो स्टाइल, ठीक है, कि उसको हम देखते हैं कि ये उसके ऊपर जो पैटर्न, जो उसके ऊपर एक बनी हुई है शक्ल या कोई भी उसके ऊपर लाइनिंग है, वो किस तरह की है। अब डिफरेंट लाइनिंग वाले डिफरेंट अगर हैंड बैग्स हों तो उसमें से देखते हैं, हम वही सिलेक्ट करते हैं जो हम जिसमें हमें इंटरेस्ट हो या जो हमारी तवज्जो हासिल कर ले।
ठीक है। जैसे ये आपके सामने एक पिक्चर अभी शो हुई है, तो इसमें एक पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न लाइनों का पैटर्न है, डार्क और लाइट, ठीक है, और मिड टोन्स का इस्तेमाल हुआ है इसमें। सो बेसिकली ये हमारी अट्रैक्शन कर रहा है और देखने में 3D इमेज भी लग रही है और अट्रैक्ट भी हमें कर रहा है। इस तरह इम्पोर्टेंट फॉर बैकग्राउंड्स। सो बेसिकली जो पैटर्न टेक्सचर होते हैं वो कहीं पे भी हमने कोई व्यू शो करना हो तो उसके बैकग्राउंड में ये एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। बैकग्राउंड अट्रैक्शन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद इमेज टेक्सचर। इमेज टेक्सचर बेसिकली क्या इमेज टेक्सचर है? इट्स इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल, स्किन, मैन मेड ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, मैन मेड ऑब्जेक्ट भी कोई हो सकता है, और कोई सरफेस भी हो सकती है। जैसे आप इसमें ये पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल बायोलॉजिकल है, इसमें एक ट्री है, ठीक है, और उसके लीव्स शो हो रहे हैं। के लिए बस इतना ही आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।